जय बाबा सत्यनिधि की जय, जय बाबा सत्यनिधि की जय। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे नाम की ध्वनि मत लगाइए। मैं कौन हूँ? मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जो देते हैं परमात्मा ही तो देते हैं। जय परमात्मा की जय, जय परमात्मा की जय। ये सब मेरे भक्त हैं साहब, मुझे बहुत पसंद करते हैं। और वो है मेरे शिष्य लोग। सुबोध, ये बहुत दूर से हमारा आश्रम देखने आए हैं। आश्रम के लोगों के साथ मिलने आए हैं। तुम उन्हें घुमा के दिखाओ, सबके साथ भेंट करवाओ। सुधा, तुम इस तरह अकेले चुपचाप क्यों बैठी हो? अब तो अकेली ही पड़ गई हूँ भाभी। अब मेरा इस दुनिया में है ही कौन? ये सब क्या कह रही हो सुधा? घर पर तुम्हारे माता पिता है, क्या वे तुम्हारे कोई नहीं है? अगर इस तरह तुम खाना पीना बंद कर दोगी तो वे कैसे अपनी जिंदगी बिताएंगे बोलो? और जो लड़की शादी के ठीक 2 दिनों में विधवा हो जाए, वो किस मुंह से खाना खा सकती है? आप तो खुद शादीशुदा हैं, आप ही बताइए। देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। नहीं, आप नहीं समझ सकती, नहीं समझ सकती। मेरा दुख इस वक्त कोई नहीं समझ सकता। मुझे नहीं जीना ये जिंदगी। अगर निलय वापस आ गया तो भी नहीं। क्या कहा आपने? निलय कैसे लौट आएगा? हाँ, वो वापस आएगा क्योंकि निलय मरा नहीं है। मगर उसे तो गोली लगी थी ना? नहीं। हाँ, गोली लगी थी, लेकिन उस दिन इंस्पेक्टर के घर बेहोश होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। वहाँ पेट से गोली निकालने के बाद वो 2 दिन क्रिटिकल सिचुएशन में था। फिलहाल अब आउट ऑफ डेंजर है। आप सच बता रही हैं मालिनी भाभी? मेरा निलय जिंदा है। मैं इसी वक्त उससे मिलने जाऊंगी। रुको सुधा, जाने से पहले एक बात जान लो। तुम वहाँ जाओगी तो उसकी मुसीबत बढ़ेगी, जान का खतरा भी हो सकता है। मैं मिलने जाऊँ तो उसकी जान खतरे में पड़ेगा? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें अस्पताल जाते हुए देखकर उन्हें निलय का पता मिल जाएगा, और अगर सत्यनिधि को पता चल गया तो अब निलय नहीं बचेगा। नहीं 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 नहीं, फिर मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मुझे जितना भी तकलीफ हो, मैं उससे मिलने उसके पास नहीं जाऊंगी। इतनी रात को सुधा कहाँ जा रही है? तुम यहाँ पर क्यों आए सुधा? मालिनी भाभी को पता है? नहीं, मालिनी भाभी ने मुझे यहाँ आने से मना किया था, मगर तुम्हें एक बार ना देखूं तो मुझे तसल्ली नहीं मिल रही थी निलय। इसीलिए इतनी रात को छुप छुपा के चादर ओढ़ के आई हूँ। चादर ओढ़ के तुम जिसे भी धोखा दो, ये भुवन हवलदार के आँखों में तुम धूल नहीं झोंक सकती। क्या? वो निलय का बच्चा अभी तक जिंदा है? अब गोली मार के उसका काम तमाम कर दूंगा और चांस नहीं लेंगे। रुको, लेकिन बाबा, कभी कभी अपने बुद्धि का प्रयोग करो। फॉरेन पार्टी अभी भी आश्रम में है, डील अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें अगर कोई मर्डर हुआ तो वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन वो औरत जिसने निलय के मरने की बात करके हमें बेवकूफ बनाया और सुधा को ले गई, उसका कुछ नहीं होगा? होगा। अब मुझे भी निलय को झूठा मारने का धमकी देके सुधा को यहाँ लेके आना पड़ेगा। भुवन, बोलिए बाबा। तुम्हें एक और छोटा काम करके देना पड़ेगा। हाँ, कौन है? वो क्या है? चिट्ठी। अगर निलय को बचाना चाहती है तो चुपचाप बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर दी। मैं आपके पास आ गई बाबा। आप निलय को कुछ मत होने दीजिए बाबा, कुछ मत होने दीजिए। दया कीजिए, उसे मत मारिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। सुनो, इस लड़की की बात सुनो। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, तुम्हारा स्थान है मेरे सीने में। बाबा,
तुम अगर मेरी बातें मानकर प्यारी बच्ची बन के रहोगी तो फिर निलय को कुछ नहीं होगा, समझी? सुबोध, उसे ले जाओ। लीला और अनीता को कहो उसे अच्छे से स्नान करवाए और उसे नए वस्त्र पहनने दे। आश्रम में विदेशी लोग हैं, समझे ना? समझ गया बाबा। ए, चल। अलमारी की चाबी। ये वाला नहीं। खुल गया। हाँ, खुल गया। सुधा, सुधा, मुझे यहाँ से अभी निकलना होगा। कहाँ गई थी? कब से बुला रहा हूँ। बगीचे में थी मैं। अब से ना कहकर कभी गई तो? अरे क्यों इसे बिना मतलब के डांट रहे हो? छोटी लड़की कमरे में बैठ के क्या करेगी? लेकिन ज्यादा धूप में मत घूमो, रंग जल जाएगा, समझी? जी हाँ। और सुनो, आज रात में भोजन के बाद बालों को बांध के अच्छी लड़की बन के रहना। बाहर विदेश से लोग आए हैं, तुम्हारे साथ भेंट करेंगे, समझी? ठीक है बाबा। तुम बाकी सब रेडी रखना। स्वस्तिका, तू तैयार है ना? तो कल सुबह तू निकल जा। और सुन, अब टेलीकास्ट के बाद तूने चैनल से कर ली है? चैनल वाले राजी है ना? अरे बाबा, उस बारे में चिंता मत कर, मैंने राजेश भैया से पहले ही बात कर ली है। हाँ ठीक है, रखती हूँ। उस दिन तो आपके दोस्त ने आकर बहुत बड़ा हंगामा किया था, तो आज हम आपको डॉक्यूमेंट्री शूट करने क्यों दें? प्लीज, उस दिन की बात याद दिलाकर मुझे शर्मिंदा ना करे। मैं तो उसे आश्रम दिखाने ही आई थी। मुझे क्या पता था वो यहाँ आकर ये सब अजीब हरकत कर बैठेगी। और ऊपर से उस दिन मेरा शूट भी नहीं हुआ। आप ये बात कैसे साबित करेंगी कि आप अभी भी उसकी तरफ से नहीं आए हैं? उसकी तरफ से? मैं पागल हूँ क्या? उस दिन की हरकत की वजह से मेरी नौकरी चली जाती। मेरा बॉस आपके बड़े भक्त हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे फिर से शूट करने की परमिशन दी है। एक बेवकूफ औरत की वजह से मैं किसी भी हाल में मेरी नौकरी नहीं खो सकती। लेकिन सुबोध, बहुत हुआ, जाइए, आपको जहाँ मन शूटिंग करिए। सुधा जी कहिए बाबा। उन्हें पूजा वाला कमरा दिखा लाओ, जाइए, उसके साथ जाइए। ये आपने क्या किया बाबा? सुबोध, थोड़ा समझो, ये डॉक्यूमेंट्री अगर होगा तो हमारा पब्लिसिटी होगा, कुछ वाइट मनी आएगा। उसके अलावा शूटिंग तो सबके सामने ही होगा। ठीक है, तो फिर मैं वहीं जाता हूँ। काम हो गया मालिनी, मैं सीधा ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। तू रेडी है ना? बिल्कुल, ठीक रात के 9 बजे। और थोड़ी देर बाद टीवी पर हमारे बाबा सत्यनिधि के आश्रम पर फिल्म दिखाई जाएगी। सब मिलकर बाबा के नाम का जयकार करो। जय बाबा सत्यनिधि की जय, जय बाबा सत्यनिधि की जय। मैं सुधा, जिसके खिलाफ आप सबकी इतनी शिकायतें हैं। ये तो सुधा है, तो फिर मेरा बेटा कहाँ है? मैं यहाँ क्यों हूँ ये सोचकर आप हैरान हो रहे हैं ना? मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि आप सबके बाबा सत्यनिधि अपने आदमी भेजकर निलय को मारकर मुझे यहाँ उठा कर लाए हैं। जानते हैं क्यों? मुझे बेच देंगे इसीलिए। निलय, मेरा बेटा। ये नहीं हो सकता, मान ही नहीं सकता। ये षड्यंत्र लग ये रहा कैसे है। हो गया? ये नहीं हो सकता, ये कोई क्या हो षड्यंत्र रहा है है? क्या? यकीन नहीं हो रहा है ना? तो फिर ये देखिए, हर साल कितनी लड़कियों को शिष्या बनाकर विदेशियों के पास ये शैतान आदमी हमें बेच देते हैं। क्या अभी भी भक्ति के नाम पर अंधे होकर बैठे रहेंगे और गांव की लड़कियों का इस तरह अंत देखेंगे? या फिर जब तक अपनी घर की बेटी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता तब तक क्या उस शैतान के दिए नए कपड़े और साड़ी पहनकर जश्न मनाते रहेंगे?
और प्रधान जी, अब आपका क्या कहना है? उच्च कुल के इंसान हैं आप, तो फिर आपके बेटे का शुद्धिकरण ना कराकर गोली क्यों मारा उन्होंने? किस धर्म ग्रंथ में ये विधान लिखा है, बता सकते हैं? मेरा निलय, मेरा निलय, मेरा बेटा। जात पात मैं नहीं मानती, लेकिन कर्मफल में मुझे विश्वास है। लेकिन आप जैसे पिताओं के कर्म का फल जब उनकी संतान को भुगतना पड़ता है तो मुझे बहुत दुख होता है, जानते हैं आप? अब रोने से क्या फायदा बताइए? जिसे रोना चाहिए वो तो आराम से जी रहा है। नहीं, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो सब। और इस गांव की लड़कियों को उनके पास बेचकर उन्हें कितना सारा पैसा मिलता है, ये देखिए आप लोग। आप लोगों के दान के पैसे भी जरूर यहाँ होंगे। इतना पैसा? सुधा! चल कह रहा हूँ, चल मेरे साथ, आज तू खत्म। मैं जीऊं या मरूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मरूंगी तो आप सबको लेकर मरूंगी, इसी बात की तसल्ली है। लेकिन ये छोटी लड़की इस तरह का फिल्म बनाई कैसे? कैमरा कहाँ है? कैमरा यहाँ है। ये तो बाली है। ये तो सुधा के हाथ में था, इसमें कैमरा फिट किया हुआ था। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मैं सुधा को बिना किसी प्लान के शेर की गुफा में भेज दूंगी? लेकिन सुधा को तो मैंने चिट्ठी से डराया था, इसीलिए वो पकड़ में आई थी। ऐसा तो तब लगता है जब दिमाग घुटने में हो और ये समझ न आए कि कौन शिकारी है और कौन है शिकार। जिस दिन मुझे पहली बार ये खबर मिली कि मेरा निलय जिंदा है, उस दिन नहीं, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मुझे जितनी भी तकलीफ हो मैं उससे मिलने उसके पास नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी, लेकिन अगर उन लोगों को पता चल जाए? पता तो चलेगा ही, और हम तो यही चाहते हैं। जब उन्हें पता चलेगा तो वे तुम्हें ले जाने के लिए किसी भी छल का सहारा लेकर जाल बिछाएंगे और तुम नादान बनकर जानबूझकर उस जाल में फंस जाओगी और उस आश्रम में घुसोगी इसे पहनकर। ये क्या है? इसमें कैमरा है, वीडियो शूट भी किया जा सकता है। तुम सीधे उनके घर में घुसकर उन्हीं के बीच रहकर उनके खिलाफ सारे सबूत जुटाओगी और जब स्वस्तिका डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए जाएगी तब तुम उसे ये दे देना। बस उसी पल उस सत्यनिधि की असली सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन अगर वो निलय को कोई हानि पहुंचाए? नहीं, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अभी गांव में विदेशी मेहमान हैं। अगर कानूनी व्यवस्था बिगड़ते हैं तो उनकी अनुदान रुक सकती है। और फिर मेरे पास निलय का बयान भी तो है। वैसे ये कहना गलत होगा कि कोई जोखिम नहीं है, लेकिन अगर इतना जोखिम नहीं लिया तो वो सत्यनिधि पूरे गांव को अजगर की तरह निगल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सुधा और निलय अंधविश्वास के दलदल में डूब जाएंगे। क्या तुम ये सब चुपचाप देखोगी? नहीं मालिनी भाभी, मैं जरूर जाऊंगी। आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। शैतान लड़की, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इस बारूद के गोले को। मैंने लाठी चलाना नहीं सीखा, लेकिन सही समय पर लाठी घुमाना मुझे बखूबी आता है। मुझे छोड़ दीजिए मैडम, प्लीज। वो भाग रहे हैं। चिंता मत करो, उनका स्वागत करने के लिए पूरा गांव तैयार बैठा है। निधि का मतलब है संपत्ति, और संपत्ति तो आपके पास बहुत है, लेकिन दुख की बात यह है कि सत्य का भंडार आपका खाली है। इसलिए ये दिन तो आपको देखना ही था। लोगों की मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर भक्ति की पट्टी बांधकर आप ज्यादा दिन तक उन्हें अंधेरे में नहीं रख सकते। जाइए, अब जाकर जेल के अंधेरे में अपनी बाकी की जिंदगी बिताइए। जाइए। इंस्पेक्टर, एक और शख्स को ले जाना मत भूलिएगा। वो देखिए, प्रलय भट्टाचार्य। निलय, बेटा तू जिंदा है? हाँ बाबा, वो मालिनी भाभी के वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। मेरी सुधा के पास मैं लौट आया हूँ।
और आपके लिए मैं मर चुका हूँ आज से। एक बात जानते हैं प्रधान जी, आप जैसे कुछ लोगों की वजह से ही ऐसे अपराधियों का दबदबा होता है। जात पात के नाम पर आप अपना काम साधते हैं और ऐसे विष वृक्ष की जड़ में पानी डाल डाल कर उसे बड़ा करते हैं। अंत में पूरे समाज को मिलता है जहरीले फल। इसलिए आप जैसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज के लोग ये सब जात पात के नाम पर अन्याय करने से पहले डरे। मैं चाहती हूँ कि बाबी योग्यता के आधार पर ही स्कूल में मौका पाए, और इसके लिए जरूरत पड़े तो मैं दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करूँगी। कंसीक्वेंस तो भोगना ही पड़ेगा, मगर वो कौन भोगेगा ये तो समय ही बताएगा मिसेस सेन। असल में न्यू शानशाइन को एजुकेशनल स्कूल की तरफ से कल मिसेस मालिनी सेन के खिलाफ हमारे पास एक FIR दर्ज कराई गई है। व्यवस्था तो आपने बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन सिर्फ आपने मुझे थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया है। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।